वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। 540 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह टेस्ट नंबर 541। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। हिस्ट्री कौन सी? 3 प्रकार की हिस्ट्री है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें फोकस करेंगे आधुनिक भारत, उसी के आगे से जहाँ तक अपने कवर किया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कवर किया था भारत पर ब्रिटिश विजय, 2 से 3 पार्ट इसके कराए थे। 1857 का विद्रोह, इसके भी 2 पार्ट कराए थे। ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों का विकास, ब्रिटिश काल के समाचार पत्र, और आज हम देखेंगे ब्रिटिश काल के नागरिक और आदिवासी यानी जनजातीय आंदोलन को। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न केवल यूपीएससी सिविल सेवा के लिए अपितु स्टेट पीसीएस के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इन टॉपिक में से प्रश्न बनते ही बनते हैं। जीएस तो सभी प्रश्नों में आती है, अधिकतर सभी एग्ज़ाम में आती है, तो उसमें हिस्ट्री के प्रश्नों में मॉडर्न के प्रश्न बनते ही बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवीजन कर लेना एग्ज़ाम में बैठने से पहले। 1 महीना शेष बचा आपके पास। करंट अफेयर्स, स्टैटिक और सी सेट की प्रैक्टिस करते रहिए। सी सेट अहम रोल निभाता है। डेली उसकी एक क्लास मिलती है आपको, डबल कर दी जाएगी जैसे एडमिट कार्ड आएगा। आज किसी कारणवश से नहीं मिली है, लेकिन कल से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना। आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, स्मार्ट स्टडी मांगती है, थोड़ा डीप पढ़ना, जिसको भी पढ़ना। एक टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो पहला स्टेटमेंट है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र हरिजन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत अहमदाबाद से की थी। गांधी जी हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन। ये जो हरिजन था ये अंग्रेजी में था। बताइए, गांधी जी भारतीय थे, भारत में रहते थे, हिंदी आती होगी। गुजरात के थे, गुजराती आती होगी। बाहर से पढ़ के आए थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजी भी आती होगी। तो यही सब चीज़ है। अब ये समाचार पत्र किस किस में होंगे, इससे स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा एग्जामिनर। जैसे कि हरिजन बंधु गुजराती में था, हरिजन सेवक हिंदी में था, और ये जो हरिजन है ये अंग्रेजी में था। तो करेक्ट हो गया, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पहला वाला गलत है, क्योंकि गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक की शुरुआत अहमदाबाद से नहीं बल्कि पुणे से की थी, पुणे से। अब देखिए, एक की वजह से बिल्कुल आंसर आपको मिल जाता, मतलब 50% तो हो ही जाता ना। तो 20 का आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। तो इसको थोड़ा डीप देखिए किस तरह से पूछा ना, स्टेटमेंट बनाकर। अच्छे से पढ़ते तभी तो देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत पूना से की थी, अहमदाबाद से नहीं। हरिजन नाम से 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया उन्होंने। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन अंग्रेजी में। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत सामाजिक पुनर्निर्माण और निम्न जाति के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित समाचार पत्रों उनके प्रकाशकों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? द लीडर के सामने भीमराव अम्बेडकर लिखा है, द पायनियर के सामने जॉर्ज एलन, जस्टिस के सामने टी.एम. नायर लिखा है, और मूक नायक के सामने मदन मोहन मालवीय। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, एक समाचार पत्र है मूक नायक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाकर देखा होगा, ऐसा नहीं है केवल यूपीएससी, कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद कर उसको लगाया होगा आपने, तो ये मूक नायक बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये जो इसके पत्र का प्रकाशन किया था भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो द लीडर का किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो 1 और 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, जहाँ जहाँ 1 और 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। केवल 2 और 3 सही है यहाँ पर, द पायनियर जॉर्ज एलन और जस्टिस है टी.एम. नायर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, केवल 2 और 3 सही सुमेलित है, द पायनियर जॉर्ज एलन, द लीडर मदन मोहन मालवीय, जस्टिस टी.एम. नायर, और मूक नायक ये इम्पोर्टेंट है भीमराव अंबेडकर। मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, 1921 में कब? वर्ष 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र
समिति का गठन किया गया, प्रेस कमेटी का गठन किया गया 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। इस समिति का उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था। बताइए। बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति मतलब प्रेस कमेटी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था। इसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? एक तरफ है समाचार पत्र, उसके सामने है प्रकाशक। हिंदू एवं स्वदेशी मित्र के सामने लिखा श्री सुब्रमण्यम अय्यर, द बंगाली के सामने लिखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष, और हिंदुस्तान एवं एडवोकेट के सामने लिखा है जीपी वर्मा। अब बता दीजिए इनमें से कौन सा सुमेलित है। देखिए अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष करेक्ट है ये। द बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। हिंदू एवं स्वदेशी मित्र बिल्कुल श्री सुब्रमण्यम अय्यर की है, और हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जो है जीपी वर्मा की है। तो सारे के सारे समाचार पत्र उनके प्रकाशकों से ऑलरेडी सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सारे के सारे सुमेलित हैं। हिंदू एवं स्वदेशी मित्र श्री सुब्रमण्यम अय्यर का है, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमृत बाजार पत्रिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिशिर कुमार घोष मोतीलाल घोष, हिंदुस्तान एवं एडवोकेट जीपी वर्मा। नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कोलीय विद्रोह के विद्रोहियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद ये बेरोजगार हो गए, मतलब ब्रिटिश व्यवस्था जैसी भारत में आई ये बेरोजगार हो गए। 1824 के अंत में पश्चिम घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों ने विद्रोह किया, जहां से यह पूरे भारत में फैल गया। ये इस तरह का जो स्टेटमेंट है ना तीसरा वाला, ये बहुत बार पूछा, अगर यूपीएससी के पेपर उठा के देखोगे ना, ऐसा नहीं है कोली विद्रोह की बात होगी या प्रैक्टिस सेट लगाओगे कि ये विद्रोह नील विद्रोह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट कि ये पूरे भारत में फैल गया था। तो इस तरह का आपने देखा कोली विद्रोह की नाम सुनिए, नील नील तो पढ़ा भी होगा किताबों में। तो नहीं फैला था ये 1824 में जो है 1824 के अंत में पश्चिमी घाट और कच्छ के सीमावर्ती भागों में कोलियों ने विद्रोह किया, और अंग्रेज़ों ने क्या किया अगले ही वर्ष यानी 1825 में इसका दमन कर दिया। तो फैल ही नहीं पाया है पूरे भारत में। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा सही है और पहला सही है, मतलब दूसरा सही है और पहला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो कथन 3 गलत है, केवल 1 और 2 सही है, तभी उत्तर उसका ए है। कोली विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित है। देखिए कोलीय विद्रोह के विद्रोहियों से संबंधित है। ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद ये बेरोजगार हो गए बेचारे। 1824 के अंत में वेस्टर्न घाट तथा कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे 1825 में दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा अगले ही वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस का फेवरेट है, पूछ लेते हैं इसको। देखिए यह आंदोलन बंगाल में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का सुधार करना था। यह आंदोलन बहावी विरोधी था। बताइए कौन सा करेक्ट है। फराजी आंदोलन इस्लाम का सुधार करना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, करेक्ट है भी। यह आंदोलन बंगाल में आरंभ हुआ था। बंगाल में हुआ था, करेक्ट है ये भी। यह आंदोलन बहावी विरोधी था, सही है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए फराजी बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। इसका उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। यह विद्रोह 1838 से लेकर 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो गलत है। सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना और ये दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। बताइए कौन सा गलत है इसमें। चलिए
तो देखिए बहावी आंदोलन के लिए हमको गलत ढूंढना है। ये दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे, ये तो करेक्ट है। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था, वहाबी आंदोलन का, ये भी सही है। इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, ये भी सही है। सैयद अहमद इस्लाम में सुधारों के पक्षधर थे, ये पहला वाला गलत है। देखिए सैयद अहमद नहीं चाहते थे कि इस्लाम में कोई भी परिवर्तन हो, सुधार हो, वो इसके विरुद्ध थे। तो उपरोक्त में से एक गलत है, क्योंकि सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों और सुधारों के विरुद्ध थे। वह हजरत मोहम्मद काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। वास्तव में यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार तक फैल गई। कुछ समय के लिए इसके पेशावर पर कब्जा कर लिया कुछ समय के लिए इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष ये बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना कि कौन सा सुमेलित है। सुमेलित करना नहीं है, मतलब सुमेलित है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सूची 1 में विद्रोह है, सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता। संबलपुर विद्रोह के सामने लिखा है सुरेंद्र साई। त्रावणकोर विद्रोह के सामने लिखा है बेलू थम्पी। बरेली विद्रोह के सामने लिखा है रानी चेन्नम्मा और कित्तूर विद्रोह के सामने लिखा है मुफ्ती मोहम्मद एवाज। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए संबलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई था, करेक्ट है ये। त्रावणकोर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बेलू थम्पी। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता था मुफ्ती मोहम्मद एबाज और कित्तूर विद्रोह की नेतृत्वकर्ता थी रानी चेन्नम्मा। तो तीसरा और चौथा गलत है, केवल 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। सूची 1, सूची 2, सूची 1 में विद्रोह, नेतृत्वकर्ता सूची 2 में। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन? सुरेंद्र साई। त्रावणकोर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन? बेलू थम्पी। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मुफ्ती मोहम्मद एवाज और कित्तूर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा इंपॉर्टेंट है। कित्तूर विद्रोह की नेतृत्वकर्ता है, ये पूछा जाता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अहोम विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है ये अहोम विद्रोह। गोवा से नहीं है, मद्रास से नहीं है, बंगाल से नहीं है, असम से है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह गदाधर सिंह के नेतृत्व में 1828 से 1830 तक चला। इनका नाम याद रखना, गदाधर सिंह। गदाधर सिंह को निर्वासित कर दिए जाने के बाद 1830 में असमियों ने कुमार रूपचंद्र के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह किया था। तो किससे संबंधित है ये अहोम का विद्रोह? असम से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रामोसी विद्रोह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए रामोसी जो है पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। ये ब्रिटिश प्रशासन पद्धति से अप्रसन्न थे, सभी थे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। देखिए रामोसी में राम आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि राम सिंह कूका करेंगे इसका नेतृत्व। राम सिंह कूका ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल आपको पूरा आंसर मिलेगा। 1 और 2 सही है केवल, क्योंकि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्तूर सिंह ने। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में चित्तूर सिंह तथा 1826 में उमाजी ने किया था। अंग्रेजों द्वारा लगान की दरें बढ़ाना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था, मतलब उस समय का। अब देखिए रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से अप्रसन्न थे। ये मराठा युगीन सैनिक थे। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें हमने कवर किया ब्रिटिश काल के नागरिक और आदिवासी आंदोलन। इस पार्ट में तो कवर हुआ नहीं है ये, अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो बैक टू बैक चलते रहिए। ज्योग्राफी एंडिंग की तरफ है, हिस्ट्री थोड़ा बचा है, खींच देंगे इसको भी एग्ज़ाम से पहले। आपका काम है बैक टू बैक नंबर 1 से लेकर
टेस्ट नंबर 1 से लेकर अब जितने भी एक टेस्ट होते हैं 600 650 तक, इन सब का रिवीजन करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।